मैं शाहकोट का रहायशी हूँ, जिला ननकाना साहब, और ड्यूटी मैं सदर सांगला थाने में करता था। तो मुझे ये बताएं कि क्या हुआ है अभी आप लाहौर में क्यों आए हैं? लाहौर में इंसाफ के लिए आया हूँ। SHO साहब ने 2 कांस्टेबलान के ऊपर पर्चा देना था। जब मंशियात फरोशों को 2 जवानों ने पकड़ा है तो SHO को इसी चीज का गुस्सा आया, उसने उल्टा उनके ऊपर पर्चा दे दिया है कांस्टेबलान के ऊपर। वो एक कांस्टेबल उधर से भाग गया है, मुझे पूछा है, उन्होंने पूछा है, कहते हैं कि इस कांस्टेबल को तुमने भगाया। मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, मुक्के मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं, और फिर मुझे हफ्से पे जा में रखा है अपने दफ्तर में। जब तक ये SHO उधर SHO तैनात रहेगा कोई बंदा अगवाई नहीं देगा। DSP साहब तो छोड़े उनकी बात, वो तो पहले ही उनके साथ हैं। DPO साहब को मैंने अपना सारा मौक़िफ़ बयान किया है, DPO साहब ने मेरा खुल के मौक़िफ़ ही नहीं लिया, तो उल्टा उन्होंने मुझे DPO साहब ने सस्पेंड कर दिया। मेरी IG साहब से अपील है, बहाल मेरा मुझे होना वो मेरी रोज़ी है। वो मुझे थप्पड़ मारे हैं और मुक्के मारे हैं, इस चीज़ का मेरे सामने शमशेर को बिठा के इस चीज़ का पूछें कि क्यों भाई तूने मारे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक मुहाफ़िज़ मौजूद है जो ननकाना साहब से लाहौर में आए हैं इंसाफ के लिए। इन्हीं के SHO ने इसके ऊपर थप्पड़ों की और मुक्कों की बरसात की है। वजह क्या है वो हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। इनका कहना है कि उन्होंने मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दी हैं और ऐसी ऐसी गालियाँ दी हैं जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। वजह क्या है वो हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान असलम। कहाँ के रहने वाले? मैं शाहकोट का रहायशी हूँ, जिला ननकाना साहब, और ड्यूटी मैं सदर सांगला थाने में करता कब था। से जॉब कर रहे हैं पुलिस? मैं 2018 से कर रहा हूँ। अच्छा, जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या हुआ है अभी आप लाहौर में क्यों आए हैं? मैं लाहौर में इंसाफ के लिए आया हूँ। कैसा इंसाफ? SHO साहब ने 2 कांस्टेबलान के ऊपर पर्चा देना था। पर्चा देने के लिए उन्हें अपने दफ्तर में बिठाया है और उधर साबिर इंस्पेक्टर को उसकी निगरानी में बिठा दिया, उन दोनों की निगरानी में, कि आप इनकी निगरानी करें। SHO ने उनके ऊपर पर्चा क्यों देना था कांस्टेबल पे? वो SHO साहब मंशियात फरोशों से मंथली लेता था SHO, और जब मंशियात फरोशों को 2 जवानों ने पकड़ा है, पकड़ के तो उनसे जो भी लिया, बारगेनिंग की है, जो भी की है, तो SHO को इसी चीज़ का गुस्सा आया, उसने उल्टा उनके ऊपर पर्चा दे दिया है कांस्टेबलान के ऊपर। यानी कि उल्टा मंशियात वालों को पकड़ने की बजाय आप अपने जो बंदे हैं कांस्टेबल हैं उन्हीं के ऊपर ही पर्चा दे रहे हैं। पर्चा दे रहे हैं। तो बात सच है कि ये जो SHO होते हैं ये मंथलियाँ लेते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो ना उनको उधर बिठाया हुआ उनको पर्चा देने के लिए, और मैं अपने मुहर्रिर दफ्तर में रोज़मर्रा का काम कर रहा था। मैं जब वो एक कांस्टेबल उधर से भाग गया तो मुझे अपने दफ्तर में उन्होंने बुलाया। अपने दफ्तर में बुला के तो मुझे पूछा, दफ्तर के बाहर ही खड़े थे उधर फ्रंट डेस्क में, तो उधर पूछा, उन्होंने पूछा, कहते हैं कि इसने कांस्टेबल को तुमने भगाया। मैंने कहा कि सर अगर मैंने भगाया है तो चेक कर लें, आप इंक्वायरी कर लें। मैंने नहीं भगाया, साबिर इंस्पेक्टर की कस्टडी में आपने दिया है इन्हें, तो सारी बात है उसने भगाया है, मैंने थोड़ा भगाना है। उनसे पूछा? उनसे पूछने का हिम्मत नहीं है, वो भी इंस्पेक्टर है, वो भी इंस्पेक्टर है, वो आगे से जवाब देता है उन्हें, तो उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। और उधर का गुस्सा आप पे निकाल मुझ पे निकाल दिया। मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, मुक्के मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं, और फिर मुझे हफ्से पे जा में रखा है, अपने दफ्तर में बिठा लिया कि इधर बैठो, तुम्हारे ऊपर भी पर्चा देना है। थप्पड़ वगैरह बाहर मारे हैं, उस चीज़ के अगवाह हैं उधर। जब तक ये SHO उधर SHO तैनात रहेगा कोई बंदा अगवाई नहीं देगा। सारी सी बात है, उधर SHO है, मुलाजम कांस्टेबल डरते हैं, मतलब क्या देते हैं कि आप पे पर्चा देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो कांस्टेबल जब तक वो बदलेगा नहीं उधर से, कांस्टेबल खुल के अपना बयान नहीं दे सकेगा। पूरे थाने से इंक्वायरी कर लें इस चीज़ की कि कितने जवानों को ये डेली गालियां देता है, कितनी बदतमीजी करता है, और मुझे मारे हैं थप्पड़ के नहीं मारे। तो मुझे ये बताएं कि आप लाहौर में क्यों आए हैं? वहाँ के मुतलका जो है DSP SP साहब के पास DSP साहब तो छोड़े उनकी बात, वो तो पहले ही उनके साथ हैं। उनके पास गए आप? वो खुद ही उधर आ गए थे। मैं DPO साहब के पास गया हूँ। अच्छा। DPO साहब को मैंने अपना सारा मौक़िफ़ बयान किया है, DPO साहब ने मेरा खुल के मौक़िफ़ ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। उन्होंने मुझे इवन के इतना नहीं कहा कि बेटा आप उधर बैठ जाएं, मैं आपकी सारी बात सुनता हूँ, और शमशेर ने गलती की है या उसने आपके साथ ज़्यादती की है, इतना नहीं मुझे कहा। मेरी दादरसी नहीं हुई उधर भी, तो उल्टा उन्होंने, मैं घर आया हूँ और मुझे पता चल गया जी मुझे DPO साहब ने सस्पेंड कर दिया है। अच्छा। मुझे महकमा ने सस्पेंड कर दिया है। मैं अब मेरी IG साहब से अपील है कि मेरे वाले साहब ने भी नौकरी की है इधर ही, 60 साल उन्होंने महकमे की नौकरी की है, और मुझे उन्होंने बड़े शौक से भर्ती करवाया था, और चपेटों के लिए नहीं था करवाया और मुक्कों के लिए नहीं था करवाया। अच्छा, सस्पेंड भी इसी को किया गया, थप्पड़ भी इसी को पड़े, मुक्के भी इसी को पड़े, गालियाँ भी इसी ने खाई, लेकिन
सस्पेंड करने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो इन्हीं के साथ किया है, फिर सस्पेंड कर दिया है कि ये तो इंसाफ तो फिर ना हुआ हर जगह पे इस तरह, यानी कि हर महकमे में ये पुलिस का जो एक अदारा है इसको हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं कि शायद ये लोग जो हैं ये लोग अच्छे होते हैं और अच्छा करते हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है, अब उन्हीं का जो है कांस्टेबल हमें बता रहा है कि वो जो SH है वो मंथलियाँ लेता है और इनके जो कांस्टेबल लड़कों ने उनको पकड़ा है, वो जो मंशियात फरोश होते हैं उल्टा उन्हीं पे पर्चा दे रहा है और जब रोकने की कोशिश की जाती है तो उसी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं। ये बात जो है मेरी समझ में नहीं आ रही कि हर जगह पे पैसा ही पैसा है, अगर पैसा देते जाओ इन लोगों को तो ये जो लोग हैं जो चुप रहते हैं और हर किसी को जो है वो मतलब कि कुछ नहीं कहते, हाथ नहीं उठाते। तो मुझे ये बताएं कि आपको सस्पेंड कर दिया है, अब क्या चाहते हैं क्या? मैं बहाल मेरा मुझे होना वो मेरी रोज़ी है, वो मुझे मिल ही जानी है, कहीं ना कहीं से मिल जानी है। मैं इस चीज़ की मुझे परेशानी नहीं है, सस्पेंड कर दिया ठीक है, लेकिन मैं IG साहब से मेरी यही अपील है कि जो मुझे थप्पड़ मारे हैं और मुक्के मारे हैं इस चीज़ का मेरे सामने शमशेर को बिठा के इस चीज़ का पूछें कि क्यों भाई तूने मारे हैं। बैलेट फोर्स है, वो थप्पड़ नहीं मार सकता, मेरी कोई गलती है वो आपने आगे से कुछ भी नहीं कहा जब उन्होंने आपको नहीं कहा। मेरे वालिद की उम्र का था, मैंने बड़ा लिहाज किया है, बड़ा किया है। मेरे भाइयों ने मुझे बाद में कमेंट्स में सारा कुछ मुझे कहा कि तूने क्यों नहीं मारा, लेकिन वो मेरी समझ लें कि मेरी गलती समझ लें, जो भी समझ लें मेरा कि मेरे वालिद की तरबियत समझ लें कि मैंने उन्हें थप्पड़ नहीं आगे से मारे, उन्हें आगे से थप्पड़ नहीं मारे। और मैं अपने अफसरान के पास गया हूँ कि मैं अफसरों से अपना इंसाफ लेता हूँ, लेकिन अफसरों ने मुझे उल्टा सस्पेंड कर दिया। ये देख कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं और कैसे कैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि हर अदारे में इस तरह के लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और आपके साथ मुझे जो आपके साथ हुआ वो बात भी समझ से बाहर है कि नाज़रीन ये हालात है आजकल के। एक मैं IG साहब से ये कहना चाहूँगी कि वो लाहौर में आए हैं, ननकाना साहब से लाहौर में इंसाफ के लिए। मरियम नमाज अगर ये देख रही है हमारा प्रोग्राम, IG साहब ये देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।